राहुल गांधी लगातार झूठ पर झूठ की खेती कर रहे हैं। अब फिशरीज मंत्रालय पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से झूठ बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में फिशरीज मिनिस्ट्री नहीं है, देश में किसानों के लिए मंत्रालय है लेकिन मछुआरों के लिए नहीं है। राहुल के इस बयान का फिशरीज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज ने क्या कहा आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए केरल में आज राहुल गांधी ने क्या कहा है। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. Yeah. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. Yeah. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. राहुल गांधी को फिशरीज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। गिरिराज ने कहा है कि राहुल मछुआरों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। मैं कह नहीं सकता राहुल गांधी के ऊपर कुछ। मैंने देश को बता चुका कि उन्होंने 2 फरवरी को एक प्रश्न किया था जो अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देश के सामने मैंने रख दिया। उन्हीं के हस्ताक्षर से ये पूछा गया सवाल है। अब मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति है। भाई एक तरफ उत्तर भारत दक्षिण भारत में घृणा फैला रहे हैं, बहन बाड्रा किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। मछुआरों के लिए राहुल जी फिशरी विभाग बना हुआ है, जिसके अंतर्गत 20,050 करोड़ के निवेश का बजट है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, 70 साल में आपके नाना जी से लेकर के अब तक जो काम नहीं हुआ मोदी ने किया। 3,682 करोड़ केवल हुआ था, मोदी ने 27,000 करोड़ से ऊपर का निवेश किया। अगर इस पर भी ज्ञान नहीं खुलता तो 8,000 किलोमीटर में जो कोस्टल एरिया है, खास करके केरल में, उन्होंने फिर सवाल किया। पहले पांडुचेरी में किया, इसलिए मैं केरल की बात और समुद्री। गिरिराज सिंह राहुल गांधी के जिस सवाल का जिक्र कर रहे हैं वो सवाल आपको दिखाते हैं। संसद में राहुल गांधी ने गिरिराज सिंह से बतौर फिशरीज मंत्री ये सवाल पूछा था, जिसकी कॉपी वो दिखा रहे थे और अब वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये वो सवाल है जो राहुल गांधी ने संसद में पूछा था, जिसका जवाब गिरिराज सिंह ने उस वक्त दिया था। फिशरीज मिनिस्ट्री जो है वो साल 2019 मई में फॉर्म हो चुकी है, वो काम कर रही है, उसका बाकायदा बजट एलोकेट होता है और उसके बावजूद राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो समझ से बाहर है। अब ये सवाल जरूर है कि राहुल गांधी जानबूझ करके लोगों के बीच क्या भ्रम फैला रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं या उनकी जानकारी में नहीं, तो उनके जो सहयोगी हैं वो उनको आखिर ये जानकारी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी झूठ और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, ये सीधा सीधा दिख रहा है। राहुल ने कल केरल में उत्तर और दक्षिण के बीच खाई पैदा करने की भी कोशिश की। केरल दौरे पर गए राहुल ने अमेठी की तुलना वायनाड से की। राहुल ने कहा कि दक्षिण के लोगों को मुद्दों की अच्छी समझ होती है, तो क्या 15 साल तक राहुल को सांसद बनाने वाली अमेठी के लोग उन्हें अब नासमझ नजर आ रहे हैं। राहुल के विवादित बयान पर सबसे तगड़ा अटैक केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने किया, जिन्होंने राहुल गांधी को एहसान फरामोश बताया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues. And
and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल पर सबसे बड़ा वार किया उन्हें अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी ने। राहुल को स्मृति ईरानी ने तो जवाब दे दिया, लेकिन अमेठी की जनता ने भी आज राहुल को जवाब दिया है। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। झूठ की बुनियाद पर जो पुलिंदे बनाते हैं राहुल गांधी, चाहे वो कृषि कानून की दृष्टि से हो, चाहे वो फिशरीज मंत्रालय की दृष्टि से हो, बार बार अपने झूठ को दोहराने के बाद राहुल गांधी ने जो शिकस्त अपने पार्टी के लिए प्रतिस्थापित की है, मुझे लगता है उनकी यही पॉलिटिकल लेगेसी है। राहुल गांधी आज भी अपनी यात्रा में दोबारा मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में एक और झूठ बोल चुके हैं। सच सामने आने के बाद भी उनका सच से सरोकार नहीं है, ये राहुल गांधी ने ये राहुल गांधी देश की जनता के सामने अपने विचारों के माध्यम से अपनी राजनीति को प्रस्तुत करते हुए बतला रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को तो जवाब दे दिया, लेकिन अमेठी की जनता ने भी आज राहुल गांधी को जवाब दिया। वो अमेठी जिसने 15 साल तक राहुल गांधी को सांसद बनाया। हमारी रिपोर्टर रुचि कुमार ने अमेठी के चौक चौराहे पर जाकर लोगों से राहुल के इस बयान पर बात की है। उत्तर प्रदेश का ये अमेठी है, जहां से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। 1980 में संजय गांधी यहां आए और पहली बार यहां से एमपी चुने गए। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी यहां से 4 बार सांसद रहे, फिर सोनिया गांधी आई और राहुल गांधी अभी पार्लियामेंट का चुनाव हारने के पहले 3 बार यहां से सांसद रहे। लेकिन अब राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में अलग तरह की राजनीति के वो आदी थे। अमेठी में ये अमेठी है और यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया, कुछ लोगों का कहना है कैसे दिया। लोगों से बात कर रहे हैं, चाय पीते हुए लोग। यहाँ पे अब ये जो चाय की दुकान है, इसी पर चर्चा हो रही है। ये जो राहुल गांधी का बयान है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी का उल्टा सीधा बयान देने की आदत है। उनकी दादी यहाँ से सांसद रहीं, उनके चाचा सांसद रहे, उनके पिताजी सांसद रहे, उनकी माताजी सांसद रही, वो 15 साल सांसद रहे। काम कोई नहीं किया, केवल उल्टा सीधा बयान देना ही उनका काम। उत्तर प्रदेश के लोग, अमेठी के लोग बहुत अच्छे हैं। इतना दिन उनको देखा कि कुछ काम करेंगे कि नहीं। स्मृति जी 5 सालों से आई हुई हैं, उनका कार्य बहुत अच्छा है। यहाँ किस तरह से ये बयान देखते हैं? जिस प्रकार राहुल जी ने बयान दिया है, उनका मानना था कि यहाँ पर वंशवाद और जातिवाद हावी है। उनके बयान का गलत मतलब न लिया जाए। राहुल जी का यही उद्देश्य था कि यहाँ पर दूसरे तरह की राजनीति होती है। यहाँ पर जातिवाद, वंशवाद कौन कर रहा था? भाजपा के लोग जैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि कांग्रेस में वंशवाद है, कहाँ उसमें वंशवाद नहीं है। अमित शाह के बेटे जैसा, राजनाथ सिंह के बेटे। ये जो बयान दिया कि उत्तर भारत में वो अलग तरह की राजनीति देखते थे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है यहाँ धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, इस तरह की राजनीति हावी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ की राजनीति दूसरी तरह है। ये जो है इनका कहना है कि यहाँ दूसरी तरह की राजनीति का उनका मतलब ये था कि यहाँ धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति होती है। तो आज से थोड़ी थे, पूरा उत्तर प्रदेश से उनके पिताजी अमेठी से जीत के प्रधानमंत्री हुए। आज ये बात समझ में आ रही है उनकी। जब अमेठी की जनता ने उनको हरा कर यहाँ से भगा दिया, तब समझ में आ रही है ये बात। इसके पहले समझ में नहीं आई। 15 साल जब अमेठी के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, तब समझ में नहीं आई ये बात। आज उनको वंशवाद लग रहा है, और सारा वंशवाद तो उन्हीं की पार्टी से शुरू हुआ है। ये कह रहे हैं वंशवाद उन्हीं की पार्टी ने शुरू किया, शुरुआत उन्होंने किया। आज भी उनके यहाँ वंशवाद की परंपरा चालू है, हावी है। माँ रहेगी अध्यक्ष, बेटा बनेगा अध्यक्ष, फिर बेटी आएगी। यही इनके यहाँ वंशवाद सबसे आगे। वंशवाद में की शुरुआत करने में कांग्रेस ही सबसे आगे। जी,
तो इस तरह से यहाँ पे अमेठी में अलग अलग तरह की लोगों की राय है, लेकिन मोटे तौर पे अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो लोगों के मन में एक तरह का दुख है कि जिस परिवार का इतना पुराना रिश्ता अमेठी से रहा है, उसके सांसद ने इस तरह का बयान हमें नॉर्थ इंडिया के बारे में दिया है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अमेठी। रुचि कुमार ने अमेठी में कुछ और लोगों से राहुल के इस बयान पर उनका रिएक्शन लिया। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने बयान तो केरल में दिया, लेकिन अमेठी में हर चाय की दुकान पर नुक्कड़ नुक्कड़ इस बयान की चर्चा है। ये गौरीगंज इलाका है अमेठी का, और यहाँ भी बहुत सारे लोग हमें इसी बयान पे चर्चा करते मिले। राहुल गांधी ने जो केरल में कहा कि यहाँ नॉर्थ में उन्हें अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी और वहाँ एक ताजगी महसूस हो रही है उनको, क्या कहना है इसके आपका? उन्होंने अमेठी की जनता का ये कह करके अपमान किया। अमेठी की जनता ने उनको 3 बार सांसद बनाकर यहाँ से भेजा और अब की बार वो स्वयं ही यहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी जिस तरीके से उन्होंने 2014 से विकास का खाका खींचा, उसको देख करके राहुल गांधी वायनाड भाग गए। अब वहाँ से वो सांसद हैं, 15 साल यहाँ सांसद रहे और आज यहाँ के लोगों को वो नासमझ और अनपढ़ जैसे बयान से अपमानित कर रहे हैं। इससे और निंदनीय क्या बात है? जिस जनता ने उनको 15 साल अपने पलकों पर बिठाए रखा और आज वो वायनाड में, केरल में इस तरह का बयान दे रहे हैं अमेठी की जनता को, तो अमेठी की जनता तो अब तो सदैव के लिए ही यहाँ से कांग्रेस को बाहर कर देगी, ये मेरा मानना है। अमेठी की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है और अमेठी के आप तो रायबरेली से भी वो साफ होंगी। आपने भी ये बयान पढ़ा तो क्या लगा आपको, क्योंकि पुराना रिश्ता गांधी परिवार का अमेठी से रहा है? बहुत ही बुरा लगा, निंदनीय है उनका बयान। आपने पढ़ा जो राहुल गांधी ने बयान दिया या सुना केरल में? बहुत बुरा है, ये अच्छी बात नहीं है। अमेठी बुराई करना अच्छी बात नहीं है जी। अमेठी में रहे हैं, अमेठी से बुराई करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। चाहे केरल में करें चाहे अमेठी में आके, गलत बात है। उनको यहाँ की बुराई नहीं करना चाहिए था। अमेठी के लोग उनको इतना चाहते हैं, इस हिसाब से उनको बुराई नहीं करना चाहिए था अमेठी का। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ी खबर है।